Physical properties of carboxylic acids. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे पहले आती है अपने पास स्टेट. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेट एंड स्मेल. लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स exist in liquid state. Because of हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनके अंदर. और एसिटिक एसिड जो लोअर जो एसिड्स होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, उसके अंदर पंजेंट स्मेल आती है. C1 1 कार्बन का, C2 और C3 कार्बन एसिड्स आर पंजेंट स्मेलिंग. ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स पंजेंट स्मेलिंग होते हैं बेटा. और नेक्स्ट हायर होते हैं अनप्लीजेंट स्मेलिंग, मतलब सड़ी हुई सी स्मेल आती है उनके अंदर. नेक्स्ट हायर आर C4 से लेके C9 तक आर. नेक्स्ट हायर आर C4 से C9 एसिड्स आर अनप्लीजेंट स्मेल. उनके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल आएगी बेटा नेक्स्ट हायर के अंदर. समझ गए? यस सर. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी. बताओ बेटा, सॉल्युबिलिटी अपन ये कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लोअर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, लोअर up to 4 carbon atoms are soluble in water. वाटर में सॉल्युबल होंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से पानी में घुल जाएंगे. फॉर एग्जांपल आर सी डबल बॉन्ड ओ एच. तो ये जो एच है ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वाटर के साथ ऐसे. और ये जो O है इसके अंदर C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा बेटा ऐसे H के साथ. तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे इसके अंदर. दैट इज़ वाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर. और जब मास बढ़ेगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन मास. with increase in mass solubility decreases. solubility क्यों डिक्रीज हो जाएगी? बिकॉज नॉन पोलर एल्काइल पार्ट का मास इंक्रीज हो जाएगा बेटा, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी.
थर्ड इज बॉइलिंग पॉइंट्स. देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट्स वी हैव डिस्कस सेवरल टाइम्स कि इसको कंपेयर करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट्स को उसके कोरोस्पोंडिंग से. थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट्स. देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच हायर देन कोरोस्पोंडिंग मास कंपाउंड लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ carboxylic acids are much higher than corresponding mass organic compounds like much higher than corresponding mass organic compounds like aldehyde, ketone, alcohol, amine, haloalkane, etc. ईथर एट्सेट्रा. इन सब से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाइयर होंगे. कोरोस्पोंडिंग मतलब जब जिनका मॉलिक्यूलर मास बेटा लगभग सेम हो, राइट. Yes, sir. फॉर एग्जांपल Yes, इसमें sir. अपन डिफरेंट कंपाउंड्स लेते हैं कोरोस्पोंडिंग. जैसे ये अपने पास CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिया. देखो एसिटिक एसिड का मास कितना होगा, 12 टू 24, 4 28 32 60. उसके बाद इसका कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल लेंगे तो कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल में देखो इसमें 2 ऑक्सीजन है तो लगभग 1 कार्बन बढ़ा दो, इसमें इंक्रीज कर दो, CH3 CH2 CH2OH. ये इसका कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल हो गया. तो इसका देखो 12 36 प्लस 3 5 7 8 44 16 60. इसका भी मॉलिक्यूलर मास हो गया 60 एल्कोहल का. अब इसके कोरोस्पोंडिंग देखो अमीन हो गया अपने पास CH3 CH2 NH2 36 प्लस 3 39 41 और 2 43 45 प्लस 14 59, राइट. उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन मॉलिक्यूलर वेट इज 58. एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO 58. उसके बाद अपन लें ईथर CH3O CH2 CH3. उसके बाद 4 कार्बन एल्केन CH3 CH2 CH3. तो देखो इसका ईथर का हो गया 60, 48 प्लस 10 58. देखो बेटा कोरोस्पोंडिंग मास, इनका मास लगभग सबका कंपेरेबल है ना बेटा. Yes, sir. तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा. इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट क्यों होगा बेटा, बिकॉज इट फॉर्म्स डाइमर्स. बिकॉज एसिड फॉर्म्स डाइमर्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बनाएगा बेटा। देखो कैसे, जैसे ये है अपने पास CH3, C डबल बॉन्ड हो OH H, देयर मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गया 120 इन वेपर स्टेट, इंस्टेड ऑफ 60, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे एसिटिक एसिड के, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 391 केल्विन। बोलो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर्स, इनके अंदर एसोसिएशन हो जाएगा और ऐसे एक्सटेंसिव डाइमराइजेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 370 केल्विन प्रोपाइल अल्कोहल। और जो एल्डिहाइड और कीटोन है, कीटोन में जो इसका कोरोस्पोंडिंग मास 58 का लिया है, इसका होता है 329 केल्विन। ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आइसोमर्स हैं, इसका 322 केल्विन। इसका 309 केल्विन प्रोपेन का। एन ब्यूटेन, देखो बेटा ये जो है 58, ये दिस इज एन ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन, 273 केल्विन। और ये जो ईथर है, ईथर का लगभग होता है 283 केल्विन इस ईथर का। और ये जो प्रोपेन 1 अमीन बॉइलिंग पॉइंट, देखो तो इसमें तुम्हारे को बॉइलिंग पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इसका लगभग 331 केल्विन के आसपास होता है इसका। लेकिन इसमें देखो आपको बस ये देखना है कि इनके सब के बॉइलिंग पॉइंट्स में देखो सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के थे, वो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइमर, फिर है कोरोस्पोंडिंग मास में एल्कोहल, फिर अमीन, फिर ये कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और सबसे कम एल्केन का। तो देखो एल्केन के सबसे कम क्यों है? इन सब का कंपेरेबल रीजन है बेटा, बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर। उसके बाद देखो एल्कोहल के अंदर H बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होगी वो हाई होगी बेटा एल्कोहल में। अब देखो ये जो अमीन है, अमीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ H बॉन्ड स्ट्रेंथ लोअर, इसलिए अमीन का एल्कोहल से कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनेगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बेटा O के साथ। तो कौन सा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर होगा? O के साथ। उसके बाद कीटोन और एल्डिहाइड दोनों पोलर हैं, तो कीटोन्स आर मोर पोलर एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड से कंपेयर करेंगे, एल्डिहाइड्स और ईथर दोनों पोलर हैं, तो दीज आर मोर पोलर देन ईथर। एल्डिहाइड्स आर मोर पोलर देन ईथर एंड लेस पोलर देन कीटोन। कीटोन से उनकी पोलैरिटी कम होगी। और ब्यूटेन नॉन पोलर है, अभी अपन ने देखा। और ईथर कैसा होगा? पोलर, लेस पोलर भी होगा, पोलर होगा, लेकिन ब्यूटेन से ज़्यादा पोलर है, इसलिए ब्यूटेन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया बेटा। ये कंसेप्ट लगेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कई बार। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। बोलो बॉइलिंग पॉइंट पे, इसमें ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा कोरोस्पोंडिंग मास में कार्बोक्सिलिक एसिड का, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड डाइमर्स। एंड नेक्स्ट एल्कोहल्स, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मोर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। देन अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर होगी। अब एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर्स तीनों पोलर होंगे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा पोलर होगा कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर। तो वही उनका कोरोस्पोंडिंग ऑर्डर हो जाएगा।
बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे कम उसका कोरोस्पोंडिंग ब्यूटेन का, क्योंकि ब्यूटेन्स एल्केन्स आर नॉन पोलर, तो ये आएगा इनका बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट्स। फोर्थ, देखो बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स में एल्केन्स के जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 10 कार्बन एटम्स दे शो ऑसिलेटिंग और अल्टरनेटिंग इफेक्ट्स। अप टू 10 कार्बन एटम्स carboxylic acids shows oscillating or alternating effects। इन मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट में ऑसिलेटिंग और अल्टरनेटिंग इफेक्ट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इवन नंबर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर पैक्ड मोर इफेक्टिवली एज कंपेयर टू ओड नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड इन देयर क्रिस्टल लैटिस, बिकॉज इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड्स are packed more effectively as compared to odd number acids even number के अंदर in their crystal lattices। उनके क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो इवन नंबर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे उनके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, जो अपना जनरल कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जनरल कंसेप्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट फॉर होमोलॉगीज and inversely proportional to branching, branching के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा ये फॉर आइसोमर्स। ये जनरल कंसेप्ट है बट ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो इसके अंदर जो जिगजैग फैशन आएगा, जैसे एक नंबर कार्बन फॉर्मिक एसिड है HCOH, तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को कंपेयर करना है आप लोगों को, तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में तो एसिटिक एसिड का ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है और पैकिंग एफिशिएंसी के भी आप पे भी उसका लैटिस के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी हायर होगी। लेकिन फॉर्मिक एसिड का, ये एसिटिक एसिड का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से कंसेप्ट बताएंगे हम कि इवन नंबर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मोर इफेक्टिवली पैकिंग होगी तो उसके नेक्स्ट हायर से भी उसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा।